हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम फाइनल बोर्ड के रिवीजन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको आने वाली वीडियो में बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट मिलेगा। मींस चैप्टर में जो जो डिलीटेड सिलेबस है उनको हटाकर जो आना है, हम केवल उसी सिलेबस पर फोकस करेंगे जो कि हमें सीबीएसई बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है। और आपको थोड़े से छोटे से वीडियो में पूरा चैप्टर समझाया जाएगा। और साथ ही जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के हम रिवीजन भी करेंगे। तो हम चैप्टर में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसके अंदर मुख्य जो हमको पढ़ने हैं टॉपिक वो है रासायनिक अभिक्रिया, फिर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पर हमें 7 प्रकार पढ़ने हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया, छठा है द्वि विस्थापन अभिक्रिया और सातवां है रेडॉक्स अभिक्रिया। इनको थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं ये होता क्या है। पहला तो है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? ऐसे कोई भी परिवर्तन जिनमें एक नया उत्पाद मिले और जो हमें नई चीज प्राप्त हुई है उनसे हमें पता चल जाता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें हैं, जब इनको मिलाया गया तो हमें जल का अणु मिला, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला, H2O। तो नई चीज मिली ना, गैसों को मिलाकर एक नया उत्पाद मिला। तो ये क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान यही है कि नया उत्पाद मिलेगा, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है, उसका रंग परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था भी परिवर्तन हो सकती है। यह पहचान है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर आगे है रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने कार्बन लिया, उसमें ऑक्सीजन मिलाया, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन को जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर इनको मिलाया जा रहा है। इनकी अभिक्रिया आपस में हो करके हमें उत्पाद मिला। तो जिनमें अभिक्रिया कराई जाती है उनको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो अभिकारक में अभिक्रिया होने के बाद नई वस्तु मिलती है, नया पदार्थ मिलता है, उसको हम कहते हैं उत्पाद। मतलब रिएक्टेंट होते हैं ये, और यहां पर हमें मिलता है प्रोडक्ट। इसको LHS और RHS से भी डिनोट किया जाता है। तो ये जो सिंबल फॉर्म में हम लिख रहे हैं इस तरीके से, ये है रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया मीन्स मैंने आपको समझाया ही, ऐसे कोई भी पदार्थ मिलाने पर नया उत्पाद मिले उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक चीजों को मिलाकर एक उत्पाद मिले उसको कहते हैं संयोजन। मतलब संजोया गया, उनको मिलाया गया। तो एक से अधिक उत्पाद जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ पर लिया C+O2, पहले भी उदाहरण ले चुके हैं। इनको मिलाने पर हमको मिलेगा CO2। उसके बाद अगर हम जैसे यहाँ पर मिलाते मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते तो यहाँ पर मिलेगा हमको MgO। तो एक से अधिक अभिकारक को मिलाकर एकल उत्पाद मिले, कई चीजों को मिलाकर एक नई चीज मिले, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन मतलब विखंडित होना, उसका टूटना। तो एक अभिकारक अनेक उत्पाद में टूटता है, अनेक उत्पाद, एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं CaCO3। इसको जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे, ऊष्मा, ये ठोस रूप में है, सॉलिड रूप में है, जब इसमें ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये बनाएगा CaO प्लस में CO2। जब इसमें हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो हमें मिलेगा CaOCO2। मतलब एक अभिकारक है, LHS ना, उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक अभिकारक टूट करके, विखंडित होकर के एक से अधिक उत्पाद दे, उसे कहते हैं वियोजन। मतलब संयोजन का बिल्कुल अपोजिट। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बच्चे कई प्रकार की होती है। पहला है ऊष्मीय,
दूसरा है विद्युत और तीसरा है प्रकाशीय। अब वियोजन किसी चीज को टूटने के लिए हो, जैसे कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़ी, हमें अभिक्रिया हो सके इसलिए ऊष्मा देनी पड़ी, तो ये हो जाएगी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आप ऐसे ही इसमें विद्युत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो करने के लिए विद्युत को हमें उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि जल है। जल में जैसे ही आप विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और प्लस में O2। तो ये देखिए, ये एक उत्पाद, एक अभिकारक अनेक उत्पाद को उत्पन्न कर रहा है, एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है ना। तो ये रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी है, इसने यूज करा है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का। तो इसे हम कहेंगे कैसा वियोजन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब अगला है प्रकाशीय। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसमें हमें सूर्य के प्रकाश की, ये अभिक्रिया तब होती है जब सूर्य का प्रकाश इसमें दिया जाता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा इसमें, तो अभिक्रिया हो जाएगी 2Ag प्लस में Cl2। तो ये जो विखंडित हुआ, वियोजन हुआ, किसके कारण हुआ, सूर्य के प्रकाश, तो इसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बच्चे वो होती हैं जिन अभिक्रियाओं को करने में, जब अभिक्रिया हो जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जिनके करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर CH4 प्लस में O2, इसकी जब अभिक्रिया होगी तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊर्जा देगा। ऊर्जा के रूप में भी हो सकता है, ऊष्मा के रूप में भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हुआ है, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, और इन दोनों की जब रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, तो मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। ऊर्जा या ऊष्मा से कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पर ऊर्जा नहीं, ऊष्मा प्राप्त होगी। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिनको करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन अब अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं 2FeSO4 फेरस सल्फेट, इसमें हमने ऊष्मा दी, ऊष्मा का प्रयोग करा, तब हमको मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में SO2 और प्लस में SO3। ठीक है, तो इसको अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा का प्रयोग करना पड़ा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जबकि ऊष्माक्षेपी वो थी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको अभिक्रिया कराने के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी गति चेंज होना, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कोई गया है उसको विस्थापन कहेंगे। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया में। जैसे कि हमने उदाहरण लिया Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ पर हमने लिया है Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ पर बनेगा रिएक्शन कराने पर FeSO4 और प्लस में C। तो यहाँ पर क्या बना है, Fe मतलब आयरन, लोहे की अभिक्रिया हमने कॉपर सल्फेट से कराई, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट और कॉपर हमको मिल गया, क्योंकि कॉपर ये इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है तो इसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया हमको ये मिली है। तो इसने इसका स्थान बदल दिया, जहां पर एक जो भी यौगिक अपना स्थान बदले तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब है नेक्स्ट द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगला है द्वि विस्थापन। देखो विस्थापन था तो एक यौगिक का विस्थापन हो रहा था, अब है द्वि विस्थापन, मतलब एक से अधिक दो तत्वों
दो यौगिकों का विस्थापन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं Na2SO2 और प्लस में BaCl2। जब इनकी रिएक्शन होगी यहाँ पर तो हमको मिलेगा BaSO4 और प्लस में Na2SO2 प्लस में BaCl2 की रिएक्शन हम कराएंगे तो BaSO4 मिलेगा और साथ में हमको मिलेगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट था, यहाँ पर SO2 नहीं होगा बच्चे, SO4 होगा। तो इस तरीके से हमको ये अभिक्रिया मिली है। तो यहाँ पर इसने इसको चेंज करा और इसने इसको, तो दो यौगिकों का स्थानांतरण हुआ, इसलिए इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन अपचयन और उपचयन पर आधारित होती है। तो इसमें कैसे होता है ये देख लीजिए आप। एक रिएक्शन का उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इस तरीके से दे रखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन और इसमें ऊष्मा उत्पन्न की गई है। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन और इसमें ऊष्मा उत्पन्न की गई है। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है कॉपर प्लस H2O। तो देखिए हमेशा याद रखना जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, प्लस मतलब ऐड होना और माइनस मतलब उसका निकलना। ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन हट रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन उससे निकले, तो इनको हम कहते हैं ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, इसको कहा जाएगा उपचयन। जबकि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इसका अपोजिट, इसे कहा जाएगा अपचयन। और जिस भी अभिक्रिया में ये दोनों चीजें होती हैं उसको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकला है, माइनस मतलब मैं माइनस से डिनोट कर रही हूँ, ये समझिए इसमें से ऑक्सीजन कम हुआ है। देखो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ कम हुआ है, तो क्या होगा उपचयन या अपचयन। ऑक्सीजन निकला है तो अपचयन होगा, तो यहाँ हो रहा है अपचयन। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, जब ऑक्सीजन जुड़े तो उसे कहते हैं उपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। या कभी कभी ऐसा होता है हाइड्रोजन का निकलना होता है या हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हम उससे भी पहचान कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन, हाइड्रोजन निकले तो उपचयन। इस तरीके से ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको। जब अपचयन उपचयन दोनों एक रिएक्शन में होते हैं तो इसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये चैप्टर आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। इतना ही हमें इसमें करना है। लास्ट का कॉन्सेप्ट डिलीटेड है इसलिए यहाँ तक कराया गया। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और हो सकता है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और निकल करके आए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।